हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं लोग मस्त होंगे, अपने और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चे, फिर से आप लोगों का स्वागत है। और फिर आज हम लोग मिल रहे हैं अपने चैप्टर क्लास 9th को लेकर के। क्लास 9th का सिविक्स ये वीडियो है। और बहुत बच्चे कहना था सर, ये जो चैप्टर 3 है ना, 1 नंबर के बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, 1 नंबर की बकवास है, पता नहीं क्या है इसमें क्या नहीं है। तो चलिए एकदम मज़ेदार तरीके से चैप्टर 3 को एकदम धुआंधार तरीके से समझने वाले हैं। और बैठ जाइए आप लोग अपने एक पेन और एक पेपर को लेकर के, और शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। और जहाँ पर भी आपको दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और फिर अगले जब हम वीडियो बनाएंगे उसमें आपका बात को बता देंगे, आपके आंसर को बता देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने क्लास को। जो हमारा चैप्टर 3 है बुआ, वो है संविधान निर्माण। क्या है बाबू? संविधान निर्माण। चैप्टर जो ये थ्योरी है ना, उसका नाम है संविधान निर्माण। किस क्लास के लिए है बाबू? ये 9th क्लास के लिए, 9th सिविक्स है। ठीक है बाबू, सिविक्स 9th सिविक्स चैप्टर है ये 3। चैप्टर 3 कौन सी? चैप्टर का नाम क्या है? संविधान निर्माण। तो हम देखते हैं संविधान निर्माण में किस तरह से संविधान का निर्माण किया जाता है। आखिर ये संविधान है क्या चीज़ है? कोई चिड़िया है, फुर्र उड़ जाती है, या फिर कोई जानवर है चलता है, या फिर कोई इंसान का नाम है क्या? संविधान। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर ज़्यादा बातों को बनाए हुए। और सबसे पहले देखते हैं आखिर ये संविधान क्या होता है बाबू। तो बस आपको छोटी सी एक बात याद रखना है, किसी भी क्षेत्र को, क्या वो, किसी भी क्षेत्र या फिर किसी भी देश को, किसी भी क्षेत्र या किसी भी देश को चलाने के लिए, क्या हुआ, किसी भी क्षेत्र या किसी भी देश को अच्छे तरह से, क्या बाबू, अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए जो नियम कानून बनाया जाता है, वह नियम कानून उस देश का या उस क्षेत्र का क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। सर समझ में आया? अगर आपसे पूछो संविधान क्या है, तब कोई ऐसा क्षेत्र या कोई ऐसा देश, जिस क्षेत्र या जिस देश को चलाने के लिए जो नियम या कानून का निर्माण किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। याद रहेगा ना? अब आखिरकार इस संविधान की हम लोग को आवश्यकता क्यों पड़ा? संविधान का अगर नहीं रहे तो क्या हो सकता है? अगर संविधान को अगर हम रद्द कर दे, हटा दे, तो क्या हमारे देश में, क्या हमारा देश नहीं चल सकता है? चल सकता है ना। जैसे हमारे घर में अगर पापा अगर ना हो, तो हम लोग क्या करते हैं? एकदम मौज मस्ती से एकदम मोबाइल देखते हैं ना, घूमने जाते हैं ना। उसी तरीके से अगर किसी देश में बाबू अगर संविधान ना हो, तो फिर क्या बम फूटेगा ब्राह्म सिंह गढ़ के, उसे हम देखेंगे आगे आने वाले वीडियो में। ठीक है बाबू? तो चलिए, जो संविधान है ना, संविधान निर्माण को समझने के लिए हमें एक देश की कहानी पढ़नी है। क्या हुआ? हमें एक देश की कहानी पढ़नी है। वो देश का नाम है बाबू दक्षिण अफ्रीका। क्या नाम है बुआ? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका जो आप देखिएगा ना, जब आप अफ्रीका महादेश में जाइएगा, किस में? अफ्रीका महादेश में। ये है अफ्रीका महादेश। अफ्रीका महादेश में जाइएगा तो यहाँ पे एक देश है, यहाँ पे, जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। क्या नाम है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के बारे में एक कहानी दिया हुआ है। जिस तरह से हमारे भारत में अंग्रेजों ने, कौन? अंग्रेजों ने हमारे भारत में आकर के चोट्टा लोग आकर गुलाम बनाया, गधा यहाँ से बहुत सारे संपत्ति को लूट कर लेकर चला गया, जैसे अपने बाप का खजाना समझ के रखा हुआ था। उसी तरह से दक्षिण अफ्रीका में भी ये बात है 17वीं या 18वीं शताब्दी की। कौन सी बुआ? 17वीं या 18वीं शताब्दी में यही छोटा अंग्रेज ब्रिटेन वालों ने यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में जाते हैं, अपना बाप का जीरात समझ करके इसको कब्जा कर लेते हैं। किसको? दक्षिण अफ्रीका को। और दक्षिण अफ्रीका में क्या गलती करता है जो हमारे भारत में नहीं किया था? हमारे भारत से संपत्ति लूट करके चला गया ना। जैसे चोर आता है, संपत्ति पैसा लूटता है और चोरा के भाग जाता है, उसी तरीके से हमारे भारत में अंग्रेज आए थे, वो संपत्ति लूटे और भाग गए अपना बाप का जीरा समझ करके। उसी तरीके से दक्षिण अफ्रीका में भी कौन आए? अंग्रेज आए। और अंग्रेज आए ना तो हमारे भारत से चले गए, लेकिन ये दक्षिण अफ्रीका से चुट्टा वो वापस नहीं लौटता है। कौन? अंग्रेज वालों।
कहाँ से नहीं लौटता है? दक्षिण अफ्रीका से। और यहाँ से वापस नहीं लौटे और ये समझ लिया हमारे पापा जी का खरीदा हुआ ज़मीन है, हमारे पापा का खरीदा हुआ देश है, और यहीं पे जा कर के बस जाते हैं, अपना घर बना लेते हैं, अपना बाल बच्चा को जन्म देने लगते हैं। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका में आते आते कोई एक ऐसा समय आता है जिस समय में दक्षिण अफ्रीका में उसकी जनसंख्या क्या होती है? काफ़ी बढ़ जाती है। आप देखते होइएगा तो अंग्रेज जो लोग होते हैं ना, काफ़ी गोरे होते हैं। क्या होते हैं? काफ़ी गोरे होते हैं। और दक्षिण अफ्रीका के लोग होते हैं ना, एक नंबर के भयंकर काला होते हैं। कैसा होते हैं? काला। अगर आप उसे अंधेरे में देखिएगा ना, तो उसके दांत के सिवा आपको कुछ नहीं दिखेगा जितना भयंकर काला होते हैं। आप देखिएगा अपने घर में कढ़ाई देखे या तावा देखे होंगे, जिसके घर में गैस से बनता होगा ना, वो तो नहीं उतना अच्छा दिखेगा होगा। लेकिन जिसके घर में अगर चूल्हे पर, जो गांव में देखिएगा ना, गांव में लकड़ी वगैरह कोयला को जला करके और चूल्हे पे खाना बनाया जाता है, उस पे जो खाना बनाता है ना, उसका जो नीचे वाला जो पेन होता है ना, कढ़ाई का तावा का, वो देखिए एक नंबर का भयंकर काला होता है ना। सेम उस तरीके का काला इंसान कहाँ पे रहता है? दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। और अंग्रेज वाले क्या थे? गोरे थे। और वो गोरे थे और यहाँ के काले लोगों से एक नंबर के भयंकर नफरत करते। तो तोड़ी के तू काला लड़का बड़े भाग होने हट, इस तरह से करते थे। कौन? ब्रिटेन वाले। कौन बाबू? ब्रिटेन, यानी कि अंग्रेज वाले उसी के देश में गए थे। किसके देश में? दक्षिण अफ्रीका में गए थे। और यहीं के लोग से भेदभाव करना शुरू कर देते हैं कि तुम काले हो, हम गोरे हैं, तुमको हमारे सामने में बैठने की औकात नहीं है। इस तरह की भावना वहाँ पे पैदा कर देते हैं। और यहाँ के देखा जाता है ना, जितनी जनसंख्या थी, कहाँ की? दक्षिण अफ्रीका की जितनी भी जनसंख्या थी ना, वहाँ की समझो अगर ये पूरे टोटल जनसंख्या है 100%, तो यहाँ पे देखा गया कि लगभग एक तिहाई भाग पे, कितना हुआ? एक तिहाई भाग पे जो जनसंख्या थी ना, वो दक्षिण अफ्रीका वालों की थी। मात्र आधा, मतलब अगर मान लीजिए कोई 4 हिस्सा है, 4 टुकड़ा है, कोई एक रोटी है, एक रोटी को हम क्या कर दिए? एक रोटी को हम 4 टुकड़ा में बाँट दिए। 3 टुकड़ा में इतना हिस्सा में कौन लोग रहते थे? इतना हिस्सा में लोग रहते थे दक्षिण अफ्रीका के लोग। और मात्र एक टुकड़े में जो थे ना, वो थे अंग्रेज वाले। यानी उतना कम जनसंख्या थी वहाँ पे। क्या थी बुआ? उतना कम जनसंख्या थी वहाँ पे। फिर भी वहाँ के लोगों ने क्या किया? दक्षिण अफ्रीका के अंदर में वहाँ के लोगों को अपना गुलाम बना लेते हैं। और वहाँ पे अंग्रेज अपना एक नया संविधान लाते हैं। क्या लाते हैं? वहाँ पे अंग्रेज एक नया संविधान लाते हैं। और उस संविधान के अंदर में क्या बाबू? उस संविधान के अंदर में ये लिखा हुआ था कि जितने भी यहाँ के काले लोग हैं, काले लोग क्या क्या नहीं कर सकते हैं, उसके विरोध में उसके संविधान में लिखा हुआ था। और वहाँ की जो चलने वाली एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो बस था, या फिर जो ट्रेन थी, या फिर कोई गाड़ी थी ना, वो हर एक गाड़ी बटा हुआ था। किस गाड़ी पे गोरे लोग बैठ कर जाएंगे, किस गाड़ी पे काले लोग बैठ कर जाएंगे। और अगर कोई ऐसे काले लोग हैं जो दक्षिण अफ्रीका के लोग रहने वाले थे, उसे अगर गोरे लोगों का जहाँ पे समूह बसता था, जहाँ पे जो टोला मोहल्ला वगैरह हुआ करता था, उस मोहल्ले में, किसके मोहल्ले में? गोरे लोगों के मोहल्ले में अगर काले लोगों को अगर काम करने जाना पड़ता था, तो उसके लिए एक परमिट लेना पड़ता था। क्या बाबू? परमिट। जिसके पास में परमिट है वही गोरे लोग के इलाकों में जा सकता है काम करने के लिए, या दूसरा कोई भी नहीं जा सकता है। और जिस गाड़ी पे लिखा हुआ है कि इस पे गोरे लोग बैठेंगे, काले लोग बैठेंगे, अगर गोरे लोग का गाड़ी है, अगर उस पे काले लोग जाकर बैठ गए, तो उसको मार करके उतार दिया जाता था कि तुम इस पे नहीं बैठ सकते हो। इतनी ज़्यादा तरक्की वहाँ पे, मतलब निस्ता वहाँ पे दिखाया जा रहा था। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। इतना ही नहीं, अगर वहाँ पे कोई अगर पार्क था, तो पार्क के अंदर में जाइएगा ना, तो वहाँ पे बैठने के लिए कुर्सी बना होता है, इस तरह का बना होता है ना। कुर्सी के ऊपर में लिखा होता है, ये जो कुर्सी है इस पे कौन बैठ सकते हैं? गोरे बैठ सकते हैं या फिर काले बैठ सकते हैं। उस कुर्सी पे लिखा होता था, अगर गोरे वाले का कुर्सी था, उस पे अगर कोई काले इंसान बैठ गए, उसको मार करके भगा दिया जाता, वहाँ से हटा दिया जाता था। यानी कि उस एक तिहाई जनसंख्या के ऊपर में, यानी उतना ज़्यादा जनसंख्या था किसका? काले लोगों का। फिर भी मात्र 1% लोग, यानी बहुत कम परसेंट लोग जो गोरे लोग थे, पूरे काले लोगों पे अपना शासन करते थे। अब इसी को देखते देखते क्या होती है, अब दक्षिण अफ्रीका के अंदर में 1950 से, कब बाबू? 1950 से
1950 से वहाँ पे लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर देती है। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। कौन लोग आंदोलन करने लगते हैं? वहाँ के जो काले लोग थे ना, वो लोग गोरे लोगों के विरोध में आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। कब करते हैं? 1950 से ये आंदोलन शुरू होती है कि हम ये सब नियम वगैरह को नहीं मानेंगे, ये हमारे ऊपर में क्या हो रहा है? अत्याचार हो रहा है, हम इस सबको नहीं मानेंगे। अब 1950 से जैसे ही आंदोलन शुरू होती है, इसी के बीच में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम रहता है बाबू नेल्सन मंडेला। क्या नाम रहता है? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला भी क्या किए? इन सारे काले लोगों का मसीहा बन जाते हैं, यानी कि उनका गुरु बन जाते हैं, क्योंकि वो भी दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे। कौन? नेल्सन मंडेला। और इन सभी लोग क्रांतिकारियों का एक गुरु बन जाते हैं और उनके गुरु बन करके और आंदोलन करना शुरू करते हैं। उसी समय में 1962 आते आते नेल्सन मंडेला को जेल में बंद कर दिया जाता है। किस वजह से? क्योंकि आपने गोरे और काले लोगों का जो संविधान बना हुआ था, क्या जो संविधान बना हुआ था, उस संविधान का आप उल्लंघन क्यों किए? क्यों बाबू? उस संविधान का आप उल्लंघन क्यों किए? क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ था, उस संविधान में लिखा हुआ था कि यहाँ के जो काले लोग हैं ना, वो लोग गोरे लोग के विरोध में आंदोलन नहीं कर सकते। लेकिन कौन वहाँ पे आंदोलन कर दिए थे? नेल्सन मंडेला। तो किस वजह से उनको जेल में बंद कर दिया गया? कि आप यहाँ के संविधान का विरोध क्यों किए? कहाँ के संविधान का? दक्षिण अफ्रीका के। अब इसी को हम लोग वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के अंदर में चमड़ी के आधार पे भेदभाव के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? चमड़ी के आधार पे। जैसे हम काला है तो यानी काला है, या गोरे है कोई तो गोरे, यानी कि चमड़ी के आधार पे जो भेदभाव किया जाता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? चमड़ी के आधार पे भेदभाव करना या नस्ल भेद करना। क्या बाबू? नस्ल भेद करना। जो कहाँ पे हो रहा था? दक्षिण अफ्रीका में हो रहा था। दक्षिण अफ्रीका में किसकी जनसंख्या ज़्यादा थी? काले लोगों की जनसंख्या ज़्यादा थी। यहाँ के मूल निवासी, दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी कौन थे? काले लोग या गोरे लोग? तो काले लोग। कौन लोग यहाँ पे आए हुए थे? अंग्रेज लोग। अंग्रेज लोग काले थे या गोरे थे? तो गोरे थे। अंग्रेज लोग क्या संविधान बनाए थे? नहीं बनाए थे? तो बनाए थे। किसके समर्थन में बनाए थे? तो गोरे लोग के समर्थन में बनाए थे। कौन लोग बनाए थे? अंग्रेज लोग। और उसका विरोध कब से होना शुरू हो जाती है दक्षिण अफ्रीका में? 1950 से। 1962 में उस आंदोलन में कौन एंट्री मारते हैं? नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया था। किस वजह से? क्योंकि आपने यहाँ के संविधान का उल्लंघन किया है। यहाँ संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आंदोलन नहीं कर सकता है, लेकिन फिर आपने आंदोलन क्यों किया? उसी के विरोध में नेल्सन मंडेला को जेल में बंद कर दिया था। लेकिन अब वो आंदोलन क्या था? जैसे नेल्सन मंडेला जेल में बंद होते हैं, वो आंदोलन और भयंकर रूप से बढ़ जाता है। वहाँ की जितनी भी जनसंख्या थी और ज़्यादा आक्रोश हो जाते हैं और आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। किसके विरोध में? अंग्रेज के विरोध में। और एक ऐसा समय आता है 28 सालों तक। कितने सालों तक बाबू? 28 सालों तक नेल्सन मंडेला को जेल में रखा जाता है। अब अंग्रेज लोग को, ब्रिटिश लोग को एहसास होने लगा कि शायद हम गलती कर रहे हैं। किनके ऊपर में? दक्षिण अफ्रीका वालों यानी काले लोग के ऊपर में बहुत ज़्यादा जुर्म कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कब उसके मन में ये आता है? कि अब जब ज़्यादा भयंकर आंदोलन फैल जाता है तब। और उस समय जितने लोग को जेल में बंद किए थे, उन सब लोग को अंग्रेज क्या करते? जेल से रिहाई कर देते, छोड़ देते। और उसी के बीच में नेल्सन मंडेला भी 28 सालों के बाद में जेल से बाहर आते हैं। और जेल से बाहर आकर के और दोनों को आपस में विचार करते हैं कि अब हम आपको मुक्त कर दिए। अब होता है कि कैसे हम इस देश का नियम बनाएं, कैसे देश का संविधान बनाएं, ताकि गोरे और काले दोनों को एक साथ बैठ करके रह सके, एक साथ जीवन जी सके, एक ही देश में रह सके। अब इसी के बीच में जो दक्षिण अफ्रीका का जो पहला प्रधानमंत्री बनाया जाता है, वो किसको बनाया जाता है? नेल्सन मंडेला को। किसको? नेल्सन मंडेला को बनाया जाता है। ठीक है। तो आप देखें कि दक्षिण अफ्रीका में एक संविधान था जो अंग्रेज़ों के लिए सिर्फ लिखा हुआ था, अंग्रेज़ों के समर्थन में लिखा हुआ था, बाकी लोग का ध्यान नहीं रखा हुआ था। तो यहाँ पे कितनी बड़ी गड़बड़ी हुई, कितनी बड़ी घटना घटी। इस तरह की घटना से बचने के लिए हम एक अच्छे संविधान का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब हम अगला टॉपिक देखते हुआ, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? टॉपिक क्या है? हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अगर संविधान ना हो तो फिर क्या होगा? तो अभी आप देखिए कि इतनी सारी घटना घटी।
टॉपिक हमारा क्या है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब हुआ कि अगर संविधान हम कैसे बनाएं, क्यों बनाएं हम संविधान, क्यों संविधान होना क्या चाहिए। तो जैसे ने यहाँ के जो गोरे लोग थे, कहाँ के, दक्षिण अफ्रीका के, कौन बाबू, जो गोरे लोग थे और जो काले लोग थे, गोरे और काले लोग थे, वो दोनों लोग अब आकर एक साथ बैठक करते हैं। क्या करते हैं बाबू, बैठक करते हैं। बैठक में हुआ कि अब कैसे अपने देश को चलाए आगे, किसी के बीच में भेदभाव नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा था काले लोगों का जनसंख्या क्या था, ज़्यादा था। काले लोगों का जनसंख्या ज़्यादा था और गोरे लोगों का जनसंख्या कम था। जब यहाँ पे जनसंख्या जिसकी ज़्यादा होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं बाबू बहुसंख्यक। क्या बोलते हैं, बहुसंख्यक। और जहाँ पे जनसंख्या जिसकी कम होती है उसको हम लोग बोलते हैं अल्पसंख्यक। क्या बोलते हैं, अल्पसंख्यक। तब गोरे लोग कौन थे, अंग्रेज लोग। दक्षिण अफ्रीका में अल्पसंख्यक कौन लोग थे, अंग्रेज लोग थे। और बहुसंख्यक कौन लोग थे, वहाँ के काले लोग जो मूल निवासी दक्षिण अफ्रीका के थे वो लोग थे। ठीक है बुआ। अब क्या हुआ, दोनों को इसी के बीच में बैठक होती है और होता है कैसे अपने देश को चलाए आगे। तो ऐसा बनाया जाता है कि ठीक है, हम क्या करते हैं, सभी लोग मिल करके और एक नियम बनाते हैं। क्या करते हैं, एक नियम बनाते हैं। और गोरे और काले लोग दोनों को मिल करके अगर कोई भी फैसला लेंगे ना, तो सबको एक एक वोट का अधिकार होगा। सब कोई आकर बैठेगा और जिसका वोट ज़्यादा पड़ेगा उसकी बातों को माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखा गया, अरे वो ये तो हमारे साथ गड़बड़ हो रहा है। कौन ऐसा सोचता है, अल्पसंख्यक वाले, क्योंकि हमारी संख्या यहाँ पे कम है और तुम्हारा संख्या क्या यहाँ पे ज़्यादा है। कोई भी अगर कुछ बोलोगे वहाँ पे तुम लोग आ जाओगे बहुत ही कोई, और हम लोग कम रह जाएंगे। हम लोग बोलेंगे नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम लोग बोलोगे होना चाहिए। तुम लोग की संख्या ज़्यादा है, वो बिल क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और हम लोग नहीं बोलते बोलते अगर सब कोई मिल कर भी नहीं बोलेंगे तो हम लोग जनसंख्या कम है उस बिल को रोक नहीं पाएंगे। अब वो ऐसा बात है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या किया गया, एक कानून बनाया गया। क्या किया गया बाबू, एक कानून बनाया गया। और उस कानून में जो अल्पसंख्यक से उसे कुछ विशेष अधिकार दिया गया, विशेष अधिकार दिया जाता है। किन लोगों को, अल्पसंख्यक यानी गोरे लोगों को। और ऐसा बोला जाता है कि ऐसे ऐसे हम लोग करेंगे, अपने देश को चलाएंगे। लेकिन बाद में होता है कि हम कैसे माने कि बाद में आने वाले समय में तू पलट जेब, कबर नहीं तो हम बात मन में ना करम। कब, जब हम बेटा पोता आई और कही कि हमारे दादाजी ऐसे कहले रहा करेला, आ तोहर बेटा पोता कथी कही कि ना ये बात तो होबे ना कर रहा, आ तू माने से इनकार कर दी तो बेटा पोता, तो हम कैसे मानम। तो बात सोचा गया कि हाँ रे सही बात बोल रहा है ये। अगर आने वाले समय में हम लोग तो अभी बात कर रहे हैं, हम लोग तो जब तक रहेंगे तब तक दिक्कत ना होगा, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है वो कैसे मानेंगे कि यह बात सही है गलत है। तो ऐसा हुआ कि ठीक है, इस बात को मानने के लिए हम एक पेपर पे क्या करते हैं, सभी बातों को लिखना शुरू करते हैं। सभी बातों को लिखना शुरू करते हैं और एक पेपर लिया गया और उस पर हर एक बातों को नोट करना शुरू कर लिया गया। और उस बातों को नोट करना शुरू कर लिया और इसी जो लिखा गया ना जो पेपर पे, इसी को हम वहाँ का संविधान बोलने लगे। ठीक है बुआ, उसको क्या बोलने लगे हम लोग, संविधान बोलने लगे। तो हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, किसी भी देश को सुचारू रूप से सही तरीके से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। अगर संविधान नहीं हो तो हम उस देश को सही तरीके से नहीं चला सकते। ठीक है, एक बात और ही, जहाँ पे लोकतंत्र, पिछले अध्याय में हम लोग बहुत ज़्यादा लोकतंत्र के बारे में पढ़े हैं, आपको याद होगा। लोकतंत्र, लोकतंत्र मतलब क्या होता है, वैसा देश जहाँ पे लोग द्वारा चुना गया सरकार, उसे हम क्या बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं। तो जहाँ पर भी लोकतंत्र होगा, क्या जहाँ पर भी लोकतंत्र होगा उस देश में संविधान का होना अति आवश्यक माना जाता है। अति आवश्यक माना जाता है। किस चीज़ का होना, संविधान का होना। किस चीज़ का होना बाबू, संविधान का होना अति आवश्यक माना जाता है, देश इसमें लोकतांत्रिक हो। लेकिन क्यों कोई ऐसा देश जहाँ पे संविधान हो वह देश लोकतांत्रिक हो, ऐसा कहना सही बात नहीं है। तो आपको याद रखना है, वैसा देश जहाँ पे लोकतंत्र होगा ना उस देश में संविधान होना जरूरी है। जिस देश में लोकतंत्र होगा उस देश में संविधान होना जरूर है। लेकिन जिस देश में संविधान होगा उस देश में लोकतंत्र होना जरूरी नहीं है।
जिस देश में संविधान होगा उस देश में लोकतंत्र होना जरूरी नहीं है। याद रहेगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अब अगले क्लास में। ये जो हम लोग का वीडियो है, वीडियो चैप्टर 3 का 3 वीडियो आएगा। कितने वीडियो आएगा बुआ? वीडियो नंबर 3 आएगा। ये जो हम लोग का था पहला वीडियो, अब दूसरा वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण होना कैसे शुरू होता है, हमारे भारत में संविधान बनना कैसे शुरू होता है, भारत का संविधान बनने का पुराना इतिहास क्या है, वहाँ से हम लोग अगले क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है बाबू, और मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। वो लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।